बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, ये मुझे बता दो आप, सूबरधर मेला जो है ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के किस लोकेशन पर कंडक्ट करवाया जाता है? ऑप्शन ए भदरवा, ऑप्शन बी किश्तवाड़, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी डोडा। ठीक है, क्वेश्चन पता चल गया, ऑप्शन देख लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शफकत ब्रिलियंस एकेडमी। स्वागत है आपका एक बार फिर से शफकत ब्रिलियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट आपके लिए भाई साहब, जो आपकी एवरग्रीन प्लेलिस्ट रहेगी, दैट इज ऑफ बेस्ट 1000+ MCQs अपडेटेड एज ऑन 2026। ठीक है, 2026 के रिगार्डिंग अपडेट जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट की कर रहे हो, JKPSI की कर रहे हो, JKP कांस्टेबल की कर रहे हो, सुपरवाइजर हो, JNK का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, JKPSC का ही कोई एग्जाम क्यों ना हो, आपसे JNK के रिगार्डिंग जीके एंड जीके जनरल नॉलेज आपको पता है, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सभी चीजें आज हम लोग सिलेबस को डिकोड करेंगे। उसके बाद साथ साथ में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके बेस्ट 50 MCQs ऑफ PYQs, बेस्ट 50 प्रीवियस ईयर MCQs मैंने आज आपके छांट के लाए हुए हैं। दैट्स वाई मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि भाई साहब इस लेक्चर को और इस प्लेलिस्ट को मैं बिल्कुल एकदम गोल्डन सीरीज बनाना चाहता हूं कि भाई साहब एक ही प्लेलिस्ट आप देखो और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में, किसी एग्जाम में 20 मार्क्स की होती है, ये किसी एग्जाम में 30 मार्क्स की होती है। जैसे आपका फाका एग्जाम है तो इसमें 30 नंबर का आपका ये रोल प्ले करेगी ये वाली प्लेलिस्ट आपकी। ठीक है भाई साहब, तो चलिए स्टार्टिंग में हम लोग पहले देख लेते हैं आपका सिलेबस को डिकोड करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी थॉरोली। ठीक है, इसकी भी PPT आपको विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए। बाकी डेली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे हम, टेंशन नहीं लेनी है आपको। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है भाई साहब, ये आपका सिलेबस है। इसमें आपको पहली चीज क्या पूछी जाती है? करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिगार्डिंग, दैट इज योर करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सभी की सभी आपको जून 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है, जून 2025 ऑनवर्ड्स मंथली करवाऊंगा मैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जून 2025 से लेके मैक्सिमम जो एग्जाम्स है हमारे जून 2026 में है। ठीक है, उससे पहले ही कंडक्ट होने वाले हैं कुछ, तो जून 2026 में आपका JKPSI का एग्जाम है, उसके बाद आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है। तो वो हमारा टारगेट रहेगा कि उस एग्जाम्स तक हमारी ये प्ले लिस्ट है जो हम अप्रैल तक ये खत्म कर दें। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये हमारी ज्योग्राफी का पोर्शन है। ये आपको पता है, मैंने आराम से इजीली बेस्ट MCQs के थ्रू ये आपको कवर ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, नो यू आर जम्मू एंड कश्मीर, वो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वो भी एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बट टेंशन नहीं लेनी है, यहाँ पे आपको सब चीजें करवाएंगे। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मूवमेंट। ठीक है, ये सभी पोर्शन आपके हिस्ट्री को टच करेंगे, और हिस्ट्री भी आपको एक बार करवाई हुई है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन आपको समझा देता हूँ भाई, यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ MCQs के थ्रू ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीजें मैं आपको थ्योरी वाइज अच्छे से समझा चुका हूं। ठीक है, जो पोर्शन मुझे लग रहा होगा कि ये बच्चों को समझ नहीं आया होगा या फिर ये मैंने नहीं करवाया, वो आपको थ्योरी वाइज करवाऊंगा। बाकी आपको हर एक पोर्शन में आपको MCQs वाइज कवर करवाऊंगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज। क्लियर है? नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बड़े ही प्यार से आपको करवाया हुआ है और दोबारा से करवाया जाएगा। डेमोग्राफी, ठीक है, जिसमें आपका सेंसस आ जाएगा, उसके फीचर्स आ जाएंगे, फंक्शंस आ जाएंगे। सेंसस हमें अभी कौन सा करना है भाई? 2011 वाला। ठीक है भाई साहब, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट रिवर्स, लेक्स इन इंडिया, सब चीज़ें, ये तो आप सभी को पता है, बेसिक सी चीज़ें हैं। देन वेदर है, क्लाइमेट है, क्रॉप्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और जियोग्राफी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अभी आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देन इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के बारे में इसकी हिस्ट्री है। तो ये तो मुझे आई डोंट थिंक सो करवाने की जरूरत है, जम्मू एंड कश्मीर की कंप्लीट हिस्ट्री भाई। ओके, कंप्लीट हिस्ट्री, पहले मैंने कश्मीर की हिस्ट्री करवाई थी आपको अलग से, ठीक है, फिर मैंने आपको जम्मू की हिस्ट्री करवाई थी अलग से। ये आप लोगों ने प्लेलिस्ट जरूर से देख लेनी है, आपको मैंने माइंड मैप्स के थ्रू ये करवाए हुए हैं।
ठीक है, तो ये तो आपको भूलेंगे नहीं, एक बार वो क्लास जाके देख लीजिएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बाकी इकोनॉमी है, ये भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। बट यहाँ पे आपको सब चीज़ में करवाऊंगा। ये प्लेलिस्ट जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे। एमसीक्यूज किस टाइप का, ये सेशन आप लोग देख लो, आपका ये डेमो सेशन है, दैट्स वाई मैंने इसमें आपको पीवाईक्यूज करवाए हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू का सेशन रहेगा। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, इनमें से ही टॉपिक उठाएंगे हम लोग, और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि भाई कौन सा टॉपिक आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर हम लोग उसी अकॉर्डिंग डेली क्लासेस रखा करेंगे। ठीक है, जियोग्राफी है, ये भी आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, बट अगेन अब फ्लोरा एंड फोना है, लेक्स है, रिवर्स है, क्रॉप्स, क्लाइमेट, वेदर, इससे क्वेश्चन आते ही आते आगे आपको मैं समझाता हूं किस प्रकार से ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आज पीवाईक्यूज चलेंगे। पीवाईक्यू से ही आपको पता चलेगा कि हमारे क्रीमी टॉपिक्स कौन से हैं और किस टॉपिक से ज्यादा आपका एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, हेरिटेज एंड कल्चर, आपने जम्मू एंड कश्मीर का इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये तो आपको पता ही है भाई, इसमें तो स्टार लगा लो, इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको दिखते ही दिखते हैं। देन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, ये पोर्शंस हैं आपके, और इसको हम लोग आज देखेंगे कि इन पोर्शंस में से पीवाईक्यूज क्या आए हुए हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्स में। और अब कल से हमारी ये रेगुलर क्लासेस रहेंगी, ये क्लास 1 है, जिसमें हम लोग आज आपका डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, धीरे धीरे चलेंगे आपके। चलिए, ये देखिए हेरिटेज एंड कल्चर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे डायरेक्टली सूबरधर मेला पूछा गया है कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की किस लोकेशन पे ये कंडक्ट होता है भाई, भदरवा में, किश्तवाड़ में, श्रीनगर में, डोडा में। यस, बताओ मेरे भाई, सूबरधर मेला आपका कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो सूबरधर मेला आप सभी को पता है भाई कहाँ पे होता है, दैट इज भदरवा। ठीक है, भदरवा के अंदर आपको सूबरधर मेला कंडक्ट करवाया जाता है। ये आपको याद रखना है। जब ये ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है तो यहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, जो आपके किवाड़्स होते हैं, ठीक है, किवाड़्स क्या ओपन कर दिए जाते हैं। किवाड़्स माने, यस, किवाड़्स क्या होती हैं भाई, आपकी जो डोर्स होती हैं वो यहाँ पे खोल दिए जाते हैं। ये एज अ वेलकम जेस्चर होता है इस फेस्टिवल का। ठीक है, और ये आपको याद रखना है, जो आपका सूबरधर मेला है, ये आपका 700 साल पुराना फेस्टिवल है। ठीक है, 700 साल पुराना फेस्टिवल है, जो आपका सूबरनाग टेम्पल के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। और ये टेम्पल आपका 700 साल पुराना है, जो आपको भदरवा वैली के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, सूबरधर मेला जो है ये सेलिब्रेट करता है एज अ प्रील्यूड टू द बैसाखी फेस्टिवल। ये सिंबल है आपका किसका, नाग कल्चर का। ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग सूबरधर मेला। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ का कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आपको याद रखना है, दैट इज योर तिहाड़ फेस्टिवल। ओके, ये आपको याद रखना है भाई, तिहाड़ फेस्टिवल। क्लियर? श्रीनगर की अगर बात करें हम तो श्रीनगर में आपका मनाया जाता है टुलिप फेस्टिवल। ठीक है, टुलिप फेस्टिवल जो आपका है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ मार्च। डोडा की अगर हम बात करें, डोडा में आपका मेला पट, ओके, मेला पट फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि भाई मेला हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको पीपीटी में मिल जाएगी, पीपीटी आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, जियोग्राफी का क्वेश्चन भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला गया है, विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा ओनली एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड है इंडिया के अंदर, वो कौन सा है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई। यस, क्या ये मिनिकॉय आइलैंड है, अमेनदीव आइलैंड है, बैरन आइलैंड है, या फिर लोकाडेव आइलैंड है। यस, इकलौता एक्टिव वॉल्केनो आइलैंड हमारे इंडिया का कौन सा है, तो वो आप सभी को पता है भाई, दैट इज योर बैरन आइलैंड। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भाई साहब, बैरन आइलैंड हमारा एक आइलैंड है जो आपके अंडमान सी के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है भाई, याद रखिएगा कहाँ पे, अंडमान सी के अंदर आपको ये आइलैंड देखने को मिलता है। ये ओनली कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है हमारे इंडिया के अंदर, एज वेल एज इन साउथ एशिया। ठीक है भाई साहब, इंडिया साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो आपको ये देखने को मिलता है। ये चेन ऑफ सुमात्रा और म्यांमार के जो वॉल्केनोज हैं वहां पे आपको ये देखने को मिलता है मेरे भाई। क्लियर है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। यस, नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जाता है भाई,
विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया? यस, कौन सा लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी है गुजरात के अंदर और वन ऑफ बिगेस्ट है हमारे भारत के अंदर? काजीरंगा नेशनल पार्क, नाला सरोवर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, या फिर ओपाला पादू बर्ड सेंचुरी? यस, बताओ मेरे भाई कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? यस, काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, ये तो सर आपका आसाम में है, गुजरात का पूछा गया हमसे तो, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये आसाम में है, तो ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये तो सर आपका हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता मेरे भाई। नेक्स्ट, उपाला पादू बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये तो सर आंध्र प्रदेश के अंदर है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑल भाई साहब ऑब्वियसली ऑप्शन सेकंड जो हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाला सरोवर बर्ड सेंचुरी। ठीक है भाई साहब, याद रखिएगा, नाला सरोवर बर्ड सेंचुरी लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी है गुजरात के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी जो गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलती है, और वन ऑफ द बिगेस्ट वेटलैंड सेंचुरी है हमारे भारत की, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मेनली इनहेबिटेड ये होती है किससे? आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स जो विंटर्स में और स्प्रिंग में यहाँ पे आपको देखने को मिलती है भाई साहब, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नाला सरोवर बर्ड सेंचुरी की, ये डिक्लेयर कब हुई थी एज अ बर्ड सेंचुरी? याद रखना है इसको आपने, दैट इज अप्रैल 1969 को ये डिक्लेयर हुई थी एज अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है, वेटलैंड सेंचुरी एज अ बर्ड सेंचुरी आपकी सेक्शन हुई थी 1969 में। और ये एक रामसर साइट है, याद रखिएगा ये भी, ठीक, ये क्या है मेरे भाई? ये एक रामसर साइट है। ये रामसर साइट कब डिक्लेयर हुई थी? 2012 के अंदर। क्लियर है? ओके, चलिए चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। चलो अगेन फेस्टिवल का क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ड्री फेस्टिवल जो है वो हमारे प्यारे भारत के अंदर किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ड्री फेस्टिवल, यस। क्या ये मणिपुर है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर नागालैंड है? देखो मणिपुर का अगर मैं बात करूं, यहाँ पे योसैंग आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मणिपुर में, योसैंग। असम की बात करूं तो असम में, अगर असम की बात हो रही है और बिहू को आप भूल जाओ तो ये तो नाइंसाफी होगी असम के बारे में, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो यहां पे आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको भाई साहब याद रहता ही रहता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपका ड्री जो आपका फेस्टिवल है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है भाई साहब। ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज जीरू, ओके, जीरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपका फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जीरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये हमारा एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल होता है जो यहाँ की अपाटानी ट्राइब सेलिब्रेट करती है। कौन सेलिब्रेट करती है? याद रखिएगा, अपाटानी ट्राइब, ठीक है, अपाटानी ट्राइब जो है वो यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करती है। तो दैट्स वाई ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है मेरे भाई? चलें आगे बढ़े। हाँ, एक ड्री फेस्टिवल की एक यूनिक सी चीज़ आपको याद रखनी है, जब ये सेलिब्रेट होता है तो ये 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। ये डिफरेंट चीज़ नहीं है भाई 3 दिन सेलिब्रेट होना, डिफरेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब ये सेलिब्रेट होता है तो यहाँ पे यहाँ के लोग क्यूकम्बर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ऑल द पार्टिसिपेंट एंड जो देखने भी आए होते हैं उनके, ठीक है भाई साहब, याद रखिए क्यूकम्बर खीरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? ड्री फेस्टिवल है। क्लियर है? तो पॉइंटर भी आपसे पूछ सकते हैं, तो दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट्स हार्वेस्टेड? ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वॉलनट्स जो है वो कब हार्वेस्ट किए जाते हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा है मेरे भाई। बताओ, क्या विंटर में हार्वेस्ट होता है, समर में हार्वेस्ट होता है, ऑटम में हार्वेस्ट होता है, या फिर आपका मॉनसून में हार्वेस्ट किए जाते हैं आपके भाई साहब वॉलनट्स? अखरोट की बात की गई है। कश्मीर सेक्टर में आप रहते हो तो आपको तो ये बड़े ही प्यार से ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा भाई। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके वॉलनट्स हैं वो हार्वेस्ट किए जाते हैं आपकी ऑटम सीजन के अंदर, ठीक है भाई। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर, ठीक है भाई साहब। इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, अगस्त एंड सितंबर का जो महीना होता है भाई साहब, ठीक है,
इस मंथ में वॉलनट जो है वो हार्वेस्टिंग जो होती है वो पीक में होती है हमारे कश्मीर वैली के अंदर। वॉलनट्स के ट्रीज जो होते हैं वो काफ़ी टॉल होते हैं और जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस होता है वो काफ़ी यहाँ पे आपका क्या होता है भाई साहब, टफ होता है। क्यों? काफ़ी टॉल ट्रीज होते हैं और ये काफ़ी रिस्की काम होता है भाई। इस दौरान कम से कम भी 2 से 3, ये काफ़ी दुखद घटना है क्योंकि ऐसी मशीनरी अभी आई नहीं है जिससे हम अपने वॉलनट्स को हार्वेस्ट कर सकें। तो बंदे को चढ़ के अखरोट के जो पेड़ होते हैं उन पे तनों पे डंडे से अखरोट गिराने पड़ते हैं। तो 2 से 3 ऐसी जो जानलेवा इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखनी है आपको भाई साहब हमारे वॉलनट के रिगार्डिंग। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 98%, ठीक है भाई साहब, टोटल वॉलनट प्रोडक्शन हमारे भारत की। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। और हॉर्टिकल्चर जो है वो मेन सेक्टर है, हमारी बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी की, ये भी आपको याद रखना है। फ्रूट्स एंड नट्स जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में ग्रो होते हैं वो आप सभी को पता ही है। एक तो एप्पल आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपके एलमंड्स आ जाते हैं, ठीक है। कश्मीर में कौन सा एलमंड होता है यह भी आपसे कभी पूछा जाए तो मामरा, ओके, मामरा बादाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे वॉलनट्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। वॉलनट्स की भी यहाँ पे वेराइटीज़ होती हैं भाई, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑटम सीजन में आपके वॉलनट्स को हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे फ्रूटफुल सेशंस को देख सकें और इसका लुत्फ उठा सकें और इससे बेनिफिट ले सकें, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रिगार्डिंग पूछा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। भाई राज्यसभा के अंदर ये एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। क्या ये अमित शाह जी के द्वारा किया, जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया, राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया, रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया? यस बताओ भाई, किसके द्वारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? राज्यसभा में पूछा है, लोकसभा में नहीं पूछा है भाई। यस बोलो मेरे भाई। तो जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 ये हमारा एक एक्ट है पार्लियामेंट का, ठीक है, याद रखिएगा पार्लियामेंट का एक ये एक्ट है, ठीक है, जो 2019 में इफेक्टिव कब हुआ था? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2019 को ये क्या हो गया था भाई साहब, आपका इफेक्टिव हो गया था। राज्यसभा में इसको पेश किया था किसने? अमित शाह जी ने, याद रखिएगा। ये किसने पेश किया था राज्यसभा में? अमित शाह जी ने राज्यसभा में पेश किया था। कब किया था ये भी आपको याद रखना है, दैट इज ऑन 5 अगस्त, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को ये पास किया गया और सेम डे ही ये पेश भी किया गया और सेम डे ही पास भी हो गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन ऑन 6 अगस्त ये आपका कहां पे पेश किया जाता है भाई? लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो लोकसभा में भी सेम डे ये पास किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद लोकसभा के जब पास हो गया तो प्रेसिडेंट का एसेंट इसको कब मिलता है भाई? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को जो प्रेसिडेंट है वो यहां पे इस पे दस्तखत करके इसको पास कर देता है, एसेंट दे देता है। जब तक प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देगा तब तक वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बनती, ये आपको याद रखना है। अगर इसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर देता है या पॉकेट में डाल देता है, जो प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो होती है, तो वो एक्ट नहीं बनता, ये आपको याद रखना है। इसी एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत हमारे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लग गया, जहां पे इनडायरेक्टली 370 को अमेंड करके जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को रिवॉक किया गया और स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया था। तो ये वही एक्ट था, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑपरेशन सद्भावना is a unique humane initiative undertaken in Jammu and Kashmir to help people affected by terrorism is launched by. Yes. तो यहां पूछा गया है ऑपरेशन सद्भावना जो है एक यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव है जो भाई साहब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चलाया जा रहा है लोगों की मदद करने में, उन लोगों की जो बेचारे
टेररिज्म के तहत क्या है, काफी इफेक्टेड रहे। ठीक है, तो ये लॉन्च किसने किया, सिंपली ये पूछा गया है आपसे। क्या ये हमारे प्यारे इंडियन आर्मी ने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने किया, या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ने किया? तो भाई साहब टेररिज्म का यहाँ पे शब्द आ गया तो हमारे भारतीय सेना ही होगा इसका आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसमें इनका मेन पर्पस क्या था, एड्रेस करना एस्पायरेशंस को उन लोगों के जो टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड थे या जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड स्कीम से बेचारे इफेक्ट हो रहे थे। ठीक है, उनको वेलफेयर प्रोवाइड करना। ठीक है भाई साहब, इस पार्ट ऑपरेशन सद्भावना का पार्ट था जैसे कि आपके आर्मी गुडविल स्कूल्स थे। ठीक है भाई साहब, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो चलाए गए थे, एजुकेशनल टूर्स डिफरेंट स्टेट्स में जो करवाए गए थे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है भाई साहब, रिगार्डिंग ऑपरेशन सद्भावना क्लियर है। चलो बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। द वेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, इज द प्रोड्यूसर ऑफ विच प्रोडक्ट? ठीक है, कश्मीर वैली जो है वो सिंपली पूछा गया है इनमें से किस प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर है, सफायर, वॉलनट, सैफरॉन या फिर पीच? बताओ मेरे भाई, बोलो। तो भाई ये क्या है आपके पास, सैफरॉन। ओके, ऑप्शन थर्ड सैफरॉन, दैट इज योर केसर। ओके, केसर की वेल जो है वो भाई साहब प्रोड्यूसर है हमारे इस प्रोडक्ट का। कश्मीर हमारा इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। सैफरॉन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जानी जाती है उसकी अरोमा एंड उसके कलर के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसके लिए फेमस होती है, अरोमा एंड कलर। ओके, सैफरॉन। ठीक है, तो ये स्पाइस है, इंडिया ऑक्यूपाई करती है इसकी सेकंड लार्जेस्ट एरिया टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एरिया है सैफरॉन का हमारे कश्मीर के अंदर पूरे वर्ल्ड में, याद रखना है आपने। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर सेंसस 2011 with regards to sex ratio the number of females per 1000 males in India was? 2011 को जो सेंसस हुआ था मेरे भाई, उस सेंसस के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा था जो हमारा सेक्स रेशियो था उसमें नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी थी, 890, 1140, 990 या फिर 940? यस, बताओ मेरे भाई कितनी थी एग्जैक्ट। अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो वो थी 943। 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये हमारा सेक्स रेशियो था। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो जो यहां पे आपके पास अप्रॉक्स कितना बन रहा है 940, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर भाई मेरे। ठीक है भाई साहब, अगर मैं सेंसस की बात हो रही है यहां पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंसस फर्स्ट टाइम कब हुआ था, तो दैट इज ऑन 1872। ठीक है, 1872 में ये पहली बार करवाया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड मायो। ठीक है, 1872 में ये करवाया गया। और जो सेंसस होता है हमारा एवरी 10 ईयर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, हर 10 साल में एक बार ये कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये तो आपका पहला सेंसस पूछा गया था, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ भाई? यस, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। कंप्लीट सेंसस क्या मतलब, फर्स्ट सिस्टमैटिकल सेंसस अगर मैं पूछूं आपसे तो वो कब हुआ, 1881 के अंदर। ठीक है, तो 1881 के अंदर से ही, इसी के अकॉर्डिंग ही हमने 10 साल के बाद हमारे सेंसस जो है वो कंडक्ट होना शुरू हुए थे। तो जो 2011 का सेंसस था हमारा, ये हमारा कौन सा सेंसस था, 15th सेंसस था। ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो बाकी आपको ये सब चीज़ें 1 बाय 1 बताई जाएंगी, टेंशन नहीं लेने है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेक्स रेशियो के रिगार्डिंग कौन सा हो गया आपका, फोर्थ 940। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस, आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी है और नीचे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है भाई कौन सा है यहाँ पे सही उत्तर। चलो स्टेटमेंट 1 रीड कर लेते हैं पहले। क्या बोला गया है, व्हीट एंड बार्ले आर ग्रोन एज राबी क्रॉप्स। ठीक है जी,
Rabi crops are sown in the beginning of the monsoon season and harvested between October and December. क्या वीट एंड बार्ले जो हैं वो राबी क्रॉप्स हैं? ये आपसे बोला गया है पहली स्टेटमेंट में। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है राबी क्रॉप्स जो हैं वो आपकी सोन की जाती हैं कब? बिगिनिंग ऑफ मॉनसून सीजन, और हार्वेस्ट कर देते हैं हम इसको अक्टूबर और दिसंबर में। क्या ये सही बात है भाई? यस। तो भाई साहब राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो सोन की जाती हैं बिगिनिंग में नहीं, ये आपको याद रखना है, आफ्टर मॉनसून रेन्स। ठीक है, यहां आफ्टर होता तो आपका ये जवाब सही होता, जो कि स्टेटमेंट सेकंड आपकी गलत होगी, पहला आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। स्टेटमेंट 1 आपकी बिल्कुल सही है भाई साहब। आपके पास राबी क्रॉप्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी होती हैं? अभी राबी क्रॉप्स का बोला गया है यहाँ पे, तो वीट आ जाती है। ठीक है, राबी क्रॉप्स में आपके पास वीट है, बार्ले है जो आपके पास यहां ऑप्शन में दिया था, तभी बिल्कुल सही हो जाती हैं ये। ओट्स आ जाती हैं आपके पास, देन आपके पास ग्राम आ जाते हैं, मस्टर्ड आ जाता है, क्लियर, एंड आपके पास लिनसीड आ जाती है। तो ये सभी आपके पास क्या है मेरे भाई? ये आपकी राबी क्रॉप्स होती हैं, और राबी क्रॉप्स जो हैं वो सोन की जाती हैं आफ्टर मॉनसून रेन्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये ग्रो होती हैं विंटर के अंदर, और ये हार्वेस्ट होती हैं अप्रैल एंड मई में। ठीक है भाई साहब, इनकी बात करूं तो सोन कब होती हैं ये याद रखिएगा, आफ्टर मॉनसून रेन। ठीक है, आफ्टर मॉनसून लिख रहा हूं मैं यहाँ, मॉनसून रेंज के बाद ये आपकी सोन होती हैं, और ये ग्रो होती हैं आपकी विंटर में। ठीक है, विंटर में ये आपकी ग्रो होती हैं, और हार्वेस्ट कब करते हैं हम इसको, राबी क्रॉप्स को? तो ये आपकी हार्वेस्ट होती हैं अप्रैल एंड मई के अंदर। तो दैट्स वाई आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मेरे भाई यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, स्टार्टिंग में अगर हम देखें, मॉनसून के स्टार्टिंग में जो हार्वेस्ट सोन होती हैं वो आपके पास खारिफ क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो खारिफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, खारिफ क्रॉप की अगर मैं बात करूं तो ये वही क्रॉप्स हैं जो आपकी मॉनसून के बिगिनिंग में आपकी सोन होती हैं, और अक्टूबर दिसंबर में ये हार्वेस्ट होती हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है यहाँ पे रॉबी क्रॉप ना करके आप खारिफ क्रॉप लिखते तो आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती भाई। क्लियर है? चलो चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ आ रही होगी हर क्वेश्चन की, क्रिस्टल क्लियरिटी मिल रही होगी हर क्वेश्चन की। ठीक है भाई, चलो। विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से कौन सी लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है मेरे प्यारे भाई? बोलो। सांबर लेक का कहां पे है? यस बोलो। सांबर लेक तो मेरे भाई राजस्थान में है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर कहां से हो जाएगा? ठीक है ना, तो ये तो गया भाई साहब, ये भी नहीं होगा। लोनार लेक, ये तो भाई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है ना, महाराष्ट्र के अंदर है ये, तो ये भी आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट अगारा लेक है। अगारा लेक तो सर जहां तक मुझे याद है ये आपकी बेंगलोर में है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो ऑप्शन 4 ही आपका सही उत्तर है, वुलर लेक। तो आप सभी को ही पता था ये, मैं चाहता डायरेक्टली वुलर लेक बोल सकता था, बट यहाँ पे 3 लेक्स आपको और कवर होगी। सांबर लेक इज इन राजस्थान, लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र, अगारा लेक इज इन बेंगलोर। सिंपल था। ठीक है, अब वुलर लेक की बात करूं तो ये लेक जो है ये फेड की जाती है किसके द्वारा? झेलम रिवर की द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वुलर लेक इज फेड बाय द झेलम रिवर, ये भी आपको पता होना चाहिए। वुलर लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ओके, second largest freshwater lake in not in India, in South Asia। याद रखिएगा इस पॉइंट को रिगार्डिंग वुलर लेक। क्लियर है भाई? अब वुलर लेक की अगर मैं लोकेशन आपसे पूछूं तो कहां है वुलर लेक? वुलर लेक आपको कहां देखने को मिलती है मेरे भाई? यस, बांडीपुरा के अंदर। क्लियर, डायरेक्टली कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए सर निकलते हैं अगले सवाल की तरफ। यस, देखिए भाई साहब, विच कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन वेस्ट?
पाकिस्तान को वेस्ट साइड से कौन सी कंट्री यहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, ये यहाँ पूछा गया है मेरे भाई आपसे। यस बताइए। ईरान, इंडिया, इराक, चाइना। यस बोलिए। तो भाई साहब जो ईरान है आपकी, ईरान पाकिस्तान को वेस्ट साइड से कवर करती है। क्लियर है भाई साहब। इंडिया जो है, इंडिया पाकिस्तान को ईस्ट साइड से बॉर्डर शेयर करती है। अब अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करती है, वो आपकी नॉर्थ वेस्ट से बॉर्डर शेयर करती है आपकी अफगानिस्तान। ईरान जो है ये आपका वेस्ट से बॉर्डर शेयर करता है और यही आपसे पूछा गया था यहां पे। ओके, अब पीओके जो है, जो अभी चाइना के पास है, तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट से आपकी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। क्लियर है मेरे भाई। तो ये सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की बात की गई है तो पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है भाई? यस, इस्लामाबाद। ठीक है। पाकिस्तान की करेंसी क्या है भाई साहब? पाक रुपी। ठीक है। नेक्स्ट ईरान की यहां पे बात की गई है। ईरान की कैपिटल क्या है सर? तेहरान। ओके, अब यहां की करेंसी क्या है सर? ईरानियन रियाल। ठीक है। प्यारे भारत का तो आप सभी को पता ही है, कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली भाई। ओके, करेंसी क्या है? इंडियन रूपी। क्लियर। इराक की बात करें, इराक की कैपिटल क्या है भाई आपके पास? बगदाद। ठीक है। यहां पे आपकी करेंसी क्या है? इराकी दिनार। ठीक है भाई। चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है आपके पास? बीजिंग। ठीक है। चाइना की करेंसी क्या है आपके पास? युआन। क्लियर। तो ये सभी चीजें जहां जहां आपको चीज दिखे वहां पे अपनी रिवीजन कर लो भाई साहब साथ साथ में ही। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल पर भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सुटेबल फॉर सैफरॉन कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आपकी सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल होती है? क्या ये घृति सॉइल है? यस बताओ, क्या ये घृति सॉइल है? घृति सॉइल कौन सी होती है भाई साहब? यहाँ पे घृति सॉइल आपके पास ये एक क्लेई सॉइल है। ठीक है, क्या है ये एक आपको क्लेई सॉइल देखने को मिलती है हमारे कश्मीर रीजन के अंदर। तो जो घृति सॉइल होती है इसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है भाई। ठीक है, तो ये वाटर रिटेन काफ़ी बढ़िया तरीके से करती है। ठीक है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है भाई साहब? जो आपका झेलम रिवर है, झेलम के फ्लड प्लेन्स में। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। क्लियर। अब ये किसके लिए बेस्ट है घृति सॉइल? ये आपकी राइस की कल्टीवेशन के लिए बढ़िया रहती है घृति सॉइल। क्लियर, घृति सॉइल क्लियर। तो यहां पे तो ये राइस की बात हो रही है, केसर की नहीं हो रही है भाई। यहां सैफरॉन की बात की गई थी, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट है केरावा सॉइल। क्या केरावा सॉइल है इसका आंसर सही? केरावा सॉइल जो है आपके पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वुदुर। इन काशिर वी से वुडुर। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज केरावा सॉइल। ये सिल्टी क्लेई होती है। क्लियर, क्या होती है ये? सिल्टी क्लेई सॉइल होती है जो सैंड बोल्डर ग्रेवल से बनी होती है। क्लियर है। तो ये आपको फाइनर सॉइल और सेंट्रल रीजन ऑफ कश्मीर में देखने को मिलती है और ये आपकी बेस्ट रहती है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे सैफरॉन है, एप्पल्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, तो ये फॉडर क्रॉप्स के लिए सबसे बढ़िया रहती है। तो ऑप्शन आपका यही है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सेकंड। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट थर्ड अगर बात करें नंबल सॉइल की, नंबल सॉइल कौन सी होती है? तो नंबल सॉइल जिसे आप पीटी सॉइल कहते हो। क्लियर, पीटी सॉइल होती है आपकी नंबल सॉइल, जो ये आपको नंबल रीजन, जिसको आप लोग आप नंबल भी कहते हो, नंबल जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ये पाई जाती है। ये आपकी रिवर झेलम के रिवर में पाई जाती है और ये मानसबल और आंचार लेक्स की जो आपका फ्लड प्लेन्स होते हैं उनके एरियाज में आपको पाई जाती है नंबल सॉइल। नंबल सॉइल जो है ये आपकी मस्टर्ड के लिए काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे मस्टर्ड काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, उसके साथ पल्सेस जो दालें होती हैं आपकी वो यहाँ बड़ी अच्छी होती हैं। तो इसके लिए ये टाइप ऑफ सॉइल बड़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट आपके पास है भाई
टांड सॉइल, टांड सॉइल कौन सी होती है? ये आपको माउंटेन स्लोप्स पे देखने को मिलती है, ठीक है। माउंटेन स्लोप्स पे आपको कौन सी प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है? तो दैट इज योर टांड सॉइल्स, ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग सॉइल्स, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, सभी चीजें हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। चलो जी, आ जाओ अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद द महाभारता? कौन सी लेक है जिसका ओरिजिन आपका एसोसिएट करता है महाभारता से? डल लेक, सुरिनसर लेक, नगीन लेक, वुलर लेक। यस, कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आपका, दैट इज सुरेनसर लेक। सुरेनसर लेक जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएट करती है, ये मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती है, ये आपको याद रखना है। सुरेनसर लेक जो है ये हमारी मिथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती है। और सुरेनसर लेक के साथ साथ एक और लेक है जिसको हम लोग बोलते हैं मानसर लेक, ठीक है। मानसर लेक एंड सुरेनसर लेक ये हमारी होती हैं यहाँ पे क्या? ट्विन लेक्स, क्लियर। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन लेक्स। कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ ले एग्जामिनर ट्विन लेक्स कौन कौन सी है? सुरेनसर एंड मानसर लेक। सुरेनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, आपको ये भी याद रखना है, दोनों इन लेक्स के दरमियान आपको देखने को मिलती है भाई, क्लियर है। तो महाभारता से जो लिंक करती है वो आपकी सुरेनसर लेक आपको देखने को मिलती है, क्लियर है भाई। बाकी यहाँ पे डल लेक की बात करें तो डल लेक आपको कहाँ देखने को मिलती है? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर जो आपकी समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर राजधानी की, ठीक है भाई साहब। ये एक अर्बन लेक है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है जम्मू एंड कश्मीर की डल लेक, ठीक है, जिसको आप लोग लेक ऑफ फ्लावर्स बोलते हो, ठीक है। क्या बोलते हो डल लेक को? लेक ऑफ फ्लावर्स। ये भी याद रखना है आपने, डायरेक्टली कभी कभी पूछ लेते हैं। जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी बोलते हो, श्रीनगर जेवल भी बोलते हो, क्लियर है। तो ये भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है डल लेक। नेक्स्ट आपके पास है नगीन लेक। नगीन लेक कौन सी है भाई साहब? ये आपकी यूट्रॉफिक लेक है, मिल्डली यूट्रॉफिक लेक है जो आपकी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। ये आपका पार्ट है किसका? डल लेक का। क्या? ये आपका नैरो स्ट्रेट से आपके डल लेक से ये कनेक्ट करती है, दैट्स वाई आपकी डल लेक का ही पार्ट है। इसको आप लोग जीवल इन द रिंग बोलते हो, ठीक है, जीवल इन द रिंग, ये भी नाम आपने याद रखना है। जीवल इन द रिंग आप लोग किसको बोलते हो? दैट इज योर नगीन लेक। नेक्स्ट आ जाती है भाई वुलर लेक, सेकंड लार्जेस्ट आपका फ्रेश वाटर लेक है साउथ एशिया की, जो आपको बांडीपुरा में देखने को मिलती है। इसके बारे में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं मेरे भाई। चले अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाब सिंह वॉज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू फॉलोइंग टेरिटरीज डेटेड 16/3/1846। यस, गुलाब सिंह जी जो हैं उनको राजा बना दिया गया था जम्मू का किस ट्रीटी के तहत, जो आपकी 1946 16 मार्च 1946 को हुई थी भाई? ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर या फिर ट्रीटी ऑफ श्रीनगर? यस मेरे भाई, बताओ कौन सा करेक्ट क्वेश्चन होगा कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? ट्रीटी ऑफ दिल्ली, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर या ट्रीटी ऑफ श्रीनगर? तो यस, इट्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है भाई साहब। कौन सा आंसर सही होगा? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। गुलाब सिंह जम्वाल जी, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि फाउंडर हैं किसके भाई साहब? ठीक है, गुलाब सिंह जम्वाल जी जो आपके फाउंडर हैं डोगरा डायनेस्टी के, क्लियर। डोगरा डायनेस्टी की ये कौन है भाई साहब आपके पास? फाउंडर, ओके। ये आपके पहले महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के। लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी ये ब्रिटिश राज के अंदर, क्लियर। ये स्टेट क्रिएट की गई थी जब इन्होंने हराया था सिख एम्पायर को फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर, याद रखिएगा। ड्यूरिंग द वॉर गुलाब सिंह जी जो थे वो यहाँ पे क्या, ब्रिटिश विक्ट्री जब वो यहाँ पे हुई तो वो अलूफ के अंदर इनको रखा गया था। प्राइम मिनिस्टर सिख एम्पायर के उस टाइम पे फाइनल 38 डेज कन्फ्लिक्ट के थे, वो इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। थ्रू ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो आपकी 16/3/1846 को हुई, ये इवेंचुअली राजा बनाए गए आपके जम्मू जोन के, क्लियर है भाई साहब। जो ट्रीटी फॉर्मलाइज्ड हुई, सेल ऑफ ऑल द लैंड्स इन कश्मीर बाय ब्रिटिश टू गुलाब सिंह, कितने में हुई थी भाई साहब? ये आपको याद रखना है। तो दैट इज 7,50,000 नानक शाही रुपीस,
ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है। 7,50,000 नानक शाही रुपीस के अंदर ये जो एक सेल डीड हुई थी, जो आपकी कश्मीर की लैंड थी वो यहाँ पे बेची गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसको? गुलाब सिंह जी को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ अमृतसर। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं हम ट्रीटी ऑफ लाहौर की, ये कब हुई थी भाई ट्रीटी ऑफ लाहौर? ये आपकी 9 मार्च को हुई थी, ठीक है, 9 मार्च 1846 को हुई, मार्च में ये हुई थी। ये क्या था भाई साहब? ये पीस ट्रीटी थी जिसने फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को एंड किया था। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। In 2021, the Jammu and Kashmir government filed an application to seek GI tag of which of the following spices of mushroom? मशरूम की बात की गई है यहाँ पे। तेलिया 70, गुच्ची, बोडा या मातिज। यस, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पे बोला गया है आपसे कि 2021 में जीआई टैग के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जो एक मशरूम का एक टाइप होता है, स्पीशीज होती है, उसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। तो क्या था ये? उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, 2022 में पूछा गया। ये 2022 का क्वेश्चन है, बताओ। तो दैट इज योर गुच्छी मशरूम। ओके, गुच्छी मशरूम हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। एप्लीकेशन जीआई टैग के लिए दी गई थी और इसको बाद में पास भी किया गया था। लोकली इसको थुंटू बोलते हैं, ठीक है, गुच्छी को लोकली क्या बोलते हैं? थुंटू। ये भी आपको वर्ड याद रखना है, थुंटू। ये वर्ल्ड की कॉस्टलीस्ट फूड आइटम है, जो पर केजी 20,000 की होती है गुच्छी, ठीक है, याद रखिएगा 20,000 रुपीज़ पर केजी ये आपका मिलता है मार्केट के अंदर। दैट इज गुच्छी मशरूम। क्लियर? तो ये काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स रखता है, मेडिसिनल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर, और ये इसको और साथ साथ में सेफ्रॉन को भी जीआई टैग हमारा मिल रखा है। क्लियर? तेलिया 70 ये क्या चीज़ है भाई साहब? तेलिया 70 भी एक मशरूम है, याद रखिएगा, ये भी मशरूम का प्रकार ही है एक, ठीक है। ये आपका कहाँ देखने को मिलता है भाई साहब? हिली रीजन के अंदर। कौन सी जगह पे? महाराष्ट्र के अंदर, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के हिली एरियाज में आपको तेलिया 70 देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर बोडा की, बोडा क्या है? ये आपके बस्तर के अंदर देखने को मिलती है। ये भी एक टाइप की मशरूम है, बस्तर के अंदर देखने को मिलता है। बस्तर इज इन छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर जो एक मशरूम है बस्तर के अंदर, तो वो बोडा मशरूम आपको देखने को मिलती है। ये भी एक ईडेबल मशरूम है जिसमें हाई प्रोटीन, विटामिन एंड फाइबर आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के मशरूम्स आपको याद रखने मेरे भाई। क्लियर है? चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस इज द बेस कैंप फॉर अमरनाथ यात्रा? अगेन वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, तो ये सभी बच्चों को पता होगा भाई, सोनमर्ग। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आपका। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू? यस, बताओ मेरे भाई, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? तो दैट इज योर अमर महल, ठीक है भाई साहब, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अमर महल पैलेस इज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह, जो आपके जम्मू के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये आपका फ्रेंच आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है, फ्रेंच आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका बना हुआ है, जो आपको जम्मू के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। बाकी अगर बात करें हम लोग बहू फोर्ट की, बहू फोर्ट एक हिस्टोरिक फोर्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, जो आपकी रिवर बैंक ऑफ तावी रिवर के, तावी रिवर जो है वहाँ पे उस पर बनाया गया है। ये भी कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके द्वारा? बाहुलोचन जी के द्वारा, बाहुलोचन जी के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। दैट इज योर बहू फोर्ट, जो फाउंडर हैं आपके जम्बू के, जो जिसको हम लोग क्या जम्बू लोचन बोला करते थे भाई, ठीक है। अखनूर फोर्ट अगेन राइट बैंक ऑफ चनाब रिवर के ऊपर आपको ये देखने को मिलता है। इस फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने की थी? राजा तेज सिंह जी ने। ओके, राजा तेज सिंह जी, ये भी आपको याद रखना है। राजा तेज सिंह जी ने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी 1762 सीई के अंदर। क्लियर? गोल घर की बात की गई अगेन, ये आपको मुबारक मंडी पैलेस, क्लियर, मुबारक मंडी पैलेस के अंदर देखने को मिलता है। कहां पे? मुबारक मंडी पैलेस इज इन जम्मू। ये तो सभी को बच्चा है पता है, ठीक है मेरे भाई। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
The Jawaharlal Nehru Port Trust JNPT is the premier container handling port in India, accounting for around 50% of total containerized cargo volume across the ports of India. It is located in JNPT। बड़ा ही इतना बड़ा क्वेश्चन करके बोला था इन्होंने, बट यहाँ निकला क्या, कुछ भी नहीं। लोकेशन पूछेगी है भाई, इस पोर्ट की लोकेशन कहाँ पे है? नवी मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई? यस बोलो, कहाँ पे है इस पोर्ट की आपके पास से लोकेशन? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन नवी मुंबई। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? नहावा शेवा पोर्ट। ओके, क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जो ये प्रीमियर कंटेनर है यहाँ पे, इसका पुराना नाम आपको याद रखना है भाई साहब, नहावा शेवा पोर्ट। ओके, अब नया नाम इसका क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो आपका नवी मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, चलो नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग यहाँ कोची की, तो कोची के अंदर आपको कोचिन पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, कोचिन पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम के अंदर आपको विशाखापट्टनम एज वेल एज गंगावरम पोर्ट, गंगावरम पोर्ट एंड विशाखापट्टनम पोर्ट एज वेल, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चेन्नई के अंदर चेन्नई पोर्ट। क्लियर? ये भी आपको कुछ बेसिक सी चीजें जो पता होनी चाहिए भाई। चले आ जाए अगले सवाल पर भाई। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी पीपल? कश्मीरी पीपल्स की यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सी है? बंद गला, अचकन, रिगनाई या फेरन? तो भाई साहब ये मेल फीमेल्स दोनों ही पहनते हैं, दैट इज योर फेरन। ओके, ये आपको याद रखना है। फेरन इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीर वैली, जो यहाँ पे पहना जाता है। और फेरन डे भी एक मनाया जाता है, याद रखिएगा। फेरन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? दिसंबर 21 को। ओके, दिसंबर 21 को हम लोग फेरन डे सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, बंद गला। बंद गला क्या है यहाँ? ये आपका जोधपुरी सूट है। ठीक है, ये आपको जोधपुरी सूट का एक टाइप देखने को मिलता है, बंद गला, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए भाई साहब। यस, हाँ, अचकन। अचकन क्या चीज है भाई? यस, ये आपका एक नी लेंथ जैकेट होता है। ठीक है, नी लेंथ की एक जैकेट होती है, जिसको आप बगल बंदी भी कहते हो। ठीक है, बगल बंदी, ये आपका कहाँ का है भाई साहब? ये आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है एंड हैदराबाद में देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जामिनर ने पूछा है तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे रिगनाई। रिगनाई क्या है ये भाई? रिगनाई हमारी एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। क्लियर? क्या है ये? ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कहाँ के लोग पहनती हैं? ये आपकी त्रिपुरी वुमेन्स पहनती हैं। त्रिपुरी वुमेन्स के द्वारा पहना जाता है, त्रिपुरी वुमेन्स के द्वारा ये पहनी जाती है। और ये एक रैपिंग होती है जो आपकी कमर वेस्ट के इर्द गिर्द पहनी जाती है, रिगनाई। ओके, फेरन हमारे क्वेश्चन का उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कर्व्ड कश्मीर आउट एज अ सेपरेट सूबा इंपीरियल टॉप लेवल प्रोविंस इन हिज डायनेस्टी विद पावर सीटेड एट श्रीनगर? कौन सा मुगल एम्परर था जिसने कश्मीर को एक सेपरेट सूबा बनाया था? ठीक है, टॉप लेवल प्रोविंस बनाया था अपनी डायनेस्टी का, और यहाँ पे श्रीनगर में इन्होंने एक पावर सीट भी रखी हुई थी। यस, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। देखो भाई, कश्मीर हमारा मुगल रूल के अंडर आया था जब थर्ड मुगल एम्परर अकबर थे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर को ऐड किया था इसके काबुल सूबा के अंदर 1856 में। क्लियर है? कश्मीर जो है वो कार्व्ड आउट हुआ था किससे? काबुल से। ये पहले काबुल में था, फिर श्रीनगर को हमने सेपरेट बनाया, तो वो किसने किया था? शाहजहां ने। ओके, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर मेरे भाई। क्लियर है? ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन 2021 अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द पायलट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2021 के अंदर, उसके अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें हम लोगों ने रिवाइव करने थे जम्मू एंड कश्मीर के क्राफ्ट्स। उसका नाम
क्या था उस क्राफ्ट का? कोलिका पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, फूलकारी या नामडा? यस, कौन सी थी? किसके लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया था भाई? तो ये था आपके पास नामडा। ओके, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। पायलट प्रोजेक्ट जो वो लॉन्च किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत 2021 में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो लॉन्च किया था नामडा क्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर की रिवाइव करने के लिए। ठीक है भाई साहब, ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए। अभी ये तो नहीं आने वाला क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि पेंटिंग्स के बारे में, बसोली पेंटिंग, फुलकारी पेंटिंग, कोलिका पेंटिंग, ये सब चीज़ें आपको पता चाहिए। जैसे आपकी कैलिका पेंटिंग है हमारी, ये पॉपुलर ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है हमारी ये। क्लियर? ये जम्मू एंड कश्मीर की है। हैंड वुवन कॉटन क्लोथ, जो वुडन ब्लॉक्स होती हैं, वेजिटेबल कलर्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बसोली पेंटिंग, ठीक है, बसोली पेंटिंग क्या है भाई? बोल्ड विटेलिटी ऑफ कलर एंड लाइन इसमें आपको देखने को मिलती है। स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है ये। ठीक है, बसोली पेंटिंग। क्लियर है? फुलकारी पेंटिंग, ये हमारी क्या है? ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो ओरिजिनेट हुई थी पंजाब से। एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे की जाती है, फ्लोरल डिजाइन्स में अदर पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स यहाँ पे फुलकारी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो 2021 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो प्रोजेक्ट चलाया गया था तो वो नामडा क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर आपका मेरे भाई। क्लियर? चलो अगेन करंट अफेयर। इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स फॉर सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस फॉर रुपीज 18,000 करोड़। अगेन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। तो किसके लिए था वो भाई? एयर इंडिया के लिए था। ये आप सभी को उस टाइम की न्यूज पता भी होगी। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लेह पैलेस वॉज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर। लेह पैलेस रॉयल रेजिडेंसी हुआ करती थी किस डायनेस्टी की, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पे भी रूल किया है? यस, बताओ भाई। रिनपुंगा डायनेस्टी, सांगपा डायनेस्टी, यारलोंग डायनेस्टी या फिर नामग्याल डायनेस्टी? तो यस इट्स ऑप्शन फोर्थ, दैट इज अ नामग्याल डायनेस्टी। ले पैलेस, जिसको आप लाचेन पालकर पैलेस बोलते हैं, याद रखिएगा। ले पैलेस को आप क्या बोलते हैं, याद रखना, दैट इज लाचन पालकर पैलेस। ठीक है, लाचन पालकर पैलेस, जो ये एक रॉयल रेजिडेंस होती थी, फॉर्मर रॉयल रेजिडेंस, जो आपके डेजर्ट नामग्याल हिल लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये नामग्याल डायनेस्टी ने जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया है, तो ये उन्हीं की रॉयल रेजिडेंस हुआ करती थी। ठीक है भाई साहब। अब रिनपुंगा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, ये तिब्बतन डायनेस्टी रिजाइम है, जो आपकी 1435 से लेके 1565 तक इन्होंने रूल किया था। ये एक तिब्बतन डायनेस्टी थी। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट आपके पास है सांगपो डायनेस्टी है। अगेन 1565 से लेके 1642 तक इन्होंने कंटिन्यू किया था, दैट इज रिनपुंगा डायनेस्टी को। क्लियर है? उसके बाद आपके पास है भाई यारलांग डायनेस्टी। यारलांग डायनेस्टी जो है ये प्रोटो हिस्टोरिक डायनेस्टी है तिब्बत की। ठीक है, जो कहाँ पे रूल किया इन्होंने? यारलांग वैली के अंदर। ठीक है, यारलांग वैली के अंदर इन्होंने रूल किया था। ये एक प्रोटो हिस्टोरिक डायनेस्टी है जो फाउंड की गई थी 127 बीसी के अंदर। काफी पुरानी डायनेस्टी थी ये। क्लियर है भाई? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? 2019 एक्ट के तहत इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है भाई साहब यहां गलत बोली गई है, ये यहां पूछा गया है। लद्दाख हैज बीन फॉर्मुलेटेड इनटू सेपरेट यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है, ये तो गलत बोला है हमें। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव, बिल्कुल सही है ये भी। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या जो एग्जिस्टिंग गवर्नर था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, क्या वो यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कॉमन एलजी रहेगा? चलो अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, क्या यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं रहेगी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जम्मू एंड कश्मीर के अंदर? कौन सा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सही, बताओ मेरे भाई। सॉरी, सही नहीं, आपको फॉल्स पूछा गया है यहाँ पे।
भाई देखो Lg कॉमन नहीं था, नहीं है यहाँ पे, तो Lg दोनों के अलग अलग हैं, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पे आपसे गलत पूछा गया था, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भाई साहब, ये जो और हाँ, आर्टिकल 370 जब रिपील हो गई तो यहाँ पे कोई रिजर्वेशन हो रहा ही नहीं SC और ST का। अब जो सेंटर की रिजर्वेशन है वही हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई है, तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सही है। तो यहाँ पे आपका फॉल्स पूछा था, तो फॉल्स आपका थर्ड स्टेटमेंट है। चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ मेरे भाई। व्हेन डिड द इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट? जो पीजेंट मूवमेंट बंगाल के अंदर हुआ था, जिसको आप इंडिगो रिवॉल्ट बोलते हो, ये आपका कब हुआ था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। 1837, 1859, 1871, 1889। यस, तो स्टार्टेड इन 1859, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सही उत्तर। तो दैट इज इंडिगो रिवॉल्ट, जिसको आप नील विद्रोह है, विद्रोह, ठीक है, नील विद्रोह जिसको आप कहते हो, ये एक पीजेंट मूवमेंट था। अपराइजिंग था आपका इंडिगो फार्मर्स का अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है भाई साहब, ये नादिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल की, वहां से ये शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है? बड़ा ही टफ क्वेश्चन अगेन आपसे पूछ लिया गया भाई। यस, बताओ भाई, इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री है? क्या ये पाकिस्तान है? बिल्कुल नहीं। क्या ये मालदीव्स है? बिल्कुल है सर। म्यांमार भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है। साउथ में पूछा गया था, तो इंडिया के साउथ में कौन सी है भाई साहब? यहाँ पे आपको मालदीव्स देखने को मिलती है। क्लियर है? पाकिस्तान जो है ये आपकी नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, पाकिस्तान आपके इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखने को मिलती है। तो म्यांमार जो है ये तो आपकी फार ईस्ट में देखने को मिलती है। बांग्लादेश ये भी आपके ईस्ट में देखने को मिलती है। तो आपका साउथ पूछा गया था, तो साउथ में आपकी मालदीव्स आपको देखने को मिलती है। क्लियर है? चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? इंडिया की लिटरेसी रेट क्या थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? बताओ मेरे भाई। तो सेंसस 2011 की अगर बात करें तो हमारी लिटरेसी रेट थी 74.04%। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है भाई साहब? इसमें से 82.14% जो थे वो मेल्स थे एंड 65.46% जो थी वो आपकी फीमेल्स थी। ये लिटरेसी रेट की हमने बात की गई है। अब लिटरेसी रेट होती कौन सी है भाई? लिटरेसी रेट वो पर्सन होते हैं जो आपके 7 ईयर से अबव हों एंड ये लोग क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो एंड राइट कर सकते हो, वो आपका लिटरेट कहलाता है। 7 साल से ऊपर का कोई भी बंदा जो आपका पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, वो लिटरेट होता है। जो नहीं पढ़ सकता, जो नहीं लिख सकता, वो आपका इलिटरेट होता है। करेक्ट है? अब अगर मैं बोलूं आपको लिटरेसी रेट में टॉप स्टेट कौन सी थी भाई, तो वो थी आपकी केरला। ठीक है, केरला की लिटरेसी रेट कितनी थी भाई? दैट इज 93.91%। अप्रॉक्स आप लोग 94% ले लेते हो। क्लियर है भाई साहब? इसको फॉलो किया था आपका लक्षद्वीप ने 92.28, मिजोरम ने 91.58%। अब जो ये तो टॉप हो गया, लीस्ट कौन सी स्टेट थी भाई लिटरेसी रेट में? तो वो थी आपके पास दैट इज बिहार। बिहार की सबसे कम लिटरेसी रेट थी 63.82%। क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए भाई। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द ओनली नॉन मेटल दैट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड बाय बर्निंग? यस, जनरल साइंस का क्वेश्चन यहां पे आ गया भाई। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। कौन सी कोई बड़ी चीज़ है ये भाई? ये बोला गया है कौन सा इकलौता नॉन मेटल है जो रिएक्ट करता है हवा के साथ और ऑक्साइड बन जाता है जलने से? तो वो कौन सा होता है? व्हाइट फॉस्फोरस। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर। चलिए आ जाए अगले सवाल की ओर भाई। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर? इनमें से कौन सी रिवर है जो आपकी भागीरथी की मेजर ट्रिब्यूटरी होती है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बताओ मेरे भाई।
हाँ, मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ भागीरथी रिवर, क्या ये बिलान गंगा है, पिंडार रिवर है, धौली गंगा है या फिर बिशन गंगा है? यस, बताओ मेरे भाई कौन सी है, बोलो। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो दैट इज बिलांगना रिवर। ओके, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, बिलांगना रिवर। भागीरथी रिवर की बात की गई है, ये आपकी टर्ब्यूलेंट हिमालयन रिवर है जो उत्तराखंड से निकलती है। क्लियर? भागीरथी जो है अलकनंदा को ज्वाइन करती है देवप्रयाग के अंदर गढ़वाल में। ठीक है, बिलांगना रिवर जो है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है आपकी भागीरथी रिवर की। भागीरथी रिवर जो है वो ओल्ड टहरी के ऊपर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है भाई साहब? याद रखिएगा, पिंडार रिवर जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर अलकनंदा की। क्लियर? रिवर अलकनंदा की। क्लियर? धौली गंगा की अगर मैं बात करूं यहां पे, ये ईस्टर्न धौली गंगा जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी है आपकी काली रिवर की। काली रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? ईस्टर्न धौली गंगा। याद रखिएगा, ईस्टर्न धौली गंगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वेस्टर्न धौली गंगा की, तो ये आपकी अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है। अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है वेस्टर्न धौली गंगा। ठीक है, ईस्टर्न धौली गंगा एंड वेस्टर्न धौली गंगा दो होती हैं आपके पास। ठीक है, बिशान गंगा की बात करूं तो ये भी आपकी ट्रिब्यूटरी है अलकनंदा रिवर की। अलकनंदा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये था भाई आज का हमारा सेशन ऑन PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। ये आपके बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन से जो आपको एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो उम्मीद करता हूं भाई मेरे आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और इसकी PPT आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब नेक्स्ट पोर्शन आपको कौन सा करना है ये आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, तो वही पोर्शन आपको मैं करवा दूंगा भाई। हिस्ट्री करनी है, ज्योग्राफी करना है, जम्मू एंड कश्मीर का कोई पोर्शन उठाऊं, रिवर्स उठाऊं, जो आप लोग टॉपिक बोलोगे मुझे, तो उस टॉपिक पे आपको बेस्ट 30 MCQs के थ्रू आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। क्लियर? तो कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा, जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट्स होंगे तो उस टॉपिक को मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे से फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज करके आपको पूरा का पूरा करवा दूंगा। ये प्लेलिस्ट अच्छे से सेव कर लो। अब इस प्लेलिस्ट में आपको पूरा 2026-27 के एग्जाम्स के लिए आपकी जितना भी डेटा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मैं आपको करवाता रहूंगा। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।